भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए हम सब लोगों को? देखिए, भगवत गीता मैं ऐसा मानता हूँ, जो मैंने अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि संसार में जितना भी ज्ञान है, संसार के जितने भी पंथ हैं, धार्मिक मान्यता हैं, उन सबका उल्लेख भगवत गीता के अंदर सार तत्व में। भगवत गीता में मूर्ति पूजा को भी कहा गया है, और यदि अपन निराकार निर्गुण को मानते तो उसका भी उल्लेख है। तो भगवत गीता मतलब ये जो भक्ति योग है, कर्म योग है, संन्यास है, दोनों चीज़ें कैसे संभव है कोई कहे। एक तरफ वो संन्यास योग के भी बारे में बताती है कि संन्यास लेके जीवन में कैसे अपन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी सिखाती है कि कर्म करते रहो, कर्म करते करते भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो सब बातों का समावेश भगवत गीता में है। तो केवल 18 अध्याय और 700 श्लोकों में भगवत गीता को हम कह सकते हैं कि संसार का सारा आध्यात्मिक तो उसमें समाहित है। तो अब क्या लिख रहे हैं आप? उस पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कुछ जो अपनी नई युवा पीढ़ी है या किशोर पीढ़ी है, उसके लिए कुछ ऐसा लिखा जाए कि उनकी रुचि उसमें पैदा हो, ताकि वो फिर उसमें और गहन अध्ययन के लिए और अच्छी पुस्तकें पढ़ने के प्रयास करें भगवत गीता को समझने के लिए। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महात्मा गांधी ने लिखा, विनोबा भावे जी ने लिखा है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। जिस भी महापुरुष का आप नाम लेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उससे और अब आप भी लिखने जा रहे हो ना। तो क्योंकि मेरे जैसे तो हजारों लाखों मनुष्य इस धरती पर हैं।